Hello everyone, welcome back to Sun Innovative YouTube channel and we are back with a new video on grounding versus earthing. So आज के ये वीडियो में हम ये देखना चाहते हैं कि ग्राउंडिंग और अर्थिंग के बीच में डिफरेंस क्या है और ग्राउंडिंग का इम्पोर्टेंस क्या है और अर्थिंग का भी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसके रिगार्डिंग हम बहुत सारे एग्जाम्पल को हम रिफ़र करेंगे और उसके मेथड्स को भी देखेंगे। तो वीडियो पूरे ध्यान से देखिएगा, उसको स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ये टाइटल से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये जो दो तरीके में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट होता है ग्राउंडिंग और दूसरा होता है अर्थिंग। तो ग्राउंडिंग किसको बोलते हैं? जैसे कि कोई लाइव पार्ट है, जो लाइव एनर्जी कंडक्टर थ्रू प्रोसेस हो रही है, उसको हम अर्थ कर दे तो उसको ग्राउंडिंग बोलते हैं। और जो डेड पार्ट है, ठीक है, जिसमें कोई एक्टिव पावर और कंडक्टिंग मटेरियल जो है पर उसमें से करंट नहीं फ्लो हो रहा है, उसको हम अर्थ कर देते हैं तो उसको बोलते हैं अर्थिंग। तो ये दो मेनली डिफरेंस है दोनों के बीच में, ग्राउंडिंग और अर्थिंग। तो हम डिटेल में उसको देखेंगे क्या डिफरेंस है उसके बीच में। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ ग्राउंडिंग। तो जो ग्राउंडिंग है उसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। तो ग्राउंडिंग जो है ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफार्मर में किया जाता है। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें 3 वायर 4 वायर सिस्टम होता है। और अब 3 वायर और 4 वायर सिस्टम क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसके जो आप वायरिंग देखोगे तो आपको दिखाएगा प्राइमरी जो डेल्टा वाइंडिंग है, दूसरी है सेकेंडरी स्टार वाइंडिंग है। अब उसमें प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होता है कि आर वाई बी 3 फेज होते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में आर वाई बी और न्यूट्रल यानी कि 4 वायर होते हैं। उसमें जो न्यूट्रल होता है उसको हमको अर्थ करना पड़ता है यानी कि ग्राउंड करना पड़ता है। और उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल के साथ ताकि आपको समझ में आ जाए उसको न्यूट्रल को अर्थ क्यों करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें जो 4 वायर सिस्टम है उसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल हम देखते हैं कि उसको ग्राउंड क्यों करना पड़ता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर अंडरस्टैंडिंग विद द एग्जांपल। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफार्मर। अब इसमें क्या होता है कि स्टार वाइंडिंग है और इसमें 3 फेज और एक न्यूट्रल वायर रहता है। आप देख सकते हो यहाँ पर आर वाई बी, ठीक है, यहाँ पर आप माउस कर्सर को फॉलो कर सकते हो। और ये जो न्यूट्रल है वो सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड है और आर वाई बी सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड है। अब ग्राउंडिंग किसको बोला जाएगा कि जो अर्थ सरफेस है उसके साथ न्यूट्रल को हम जोड़ दे, यानी कि एक गड्ढा खोद के उसके वायर को उसके अंदर कनेक्ट कर दे ताकि वो न्यूट्रल है वो अर्थ हो जाए। तो ये प्रैक्टिस को हम बोलते हैं ग्राउंडिंग। अब इसकी ज़रूरत क्यों है तो उसको हम डिस्कस करते हैं अभी। तो ये हो गया हमारा लाइव पावर ग्राउंडिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पावर जो है वो कंडक्ट करेगा, यानी कि जो आर फेज में कंडक्ट होगा थ्रू लोड, ठीक है, और यहाँ से इनकमिंग होगा तो ये कहीं ना कहीं इससे थ्रू न्यूट्रल होगा। तो ये इसको बोलते हैं लाइव पावर ग्राउंडिंग। तो और उसको अर्थ करने की प्रोसेस को बोलेंगे ग्राउंडिंग। अब ये हम देखते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो हालांकि यहाँ पर देख सकते हो राइट हैंड साइड मैंने यहाँ पर दिखाया है 3 उसके एडवांटेजेस है और इसको बोला जाता है इसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटनिंग। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कोई लाइटनिंग होती है, ठीक है, बिजली गिरना, तो कोई सिस्टम के वायर ट्रांसमिशन साइड इक्विपमेंट के ऊपर या तो फिर कोई हमारा ट्रांसमिशन टावर है उसके ऊपर बिजली गिरना, तो ये जो सर्ज वोल्टेज और सर्ज करंट होता है वो काफ़ी कुछ डैमेज कर देता है सिस्टम को और उसके कनेक्टेड पूरे इक्विपमेंट को भी। तो अगर आपका न्यूट्रल जो अर्थ होगा तो ये पूरा का पूरा सर्ज करंट आप देख सकते हो पूरा ग्राउंड हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका मेन एडवांटेज है कि आपके अगर सिस्टम में कोई लाइटनिंग अरेस्टर है तो उसको वो ग्राउंड कर सकता है। अदरवाइज आपके डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल अर्थेड है यानी कि ग्राउंडेड है प्रॉपरली, तो वो सर्ज करंट को झेल सकता है और उसको ग्राउंड कर देगा तुरंत। अब दूसरी बात करें, अगर वो न्यूट्रल पॉइंट टूटा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज द कटेड, अगर ये टूटा हुआ है तो क्या होगा कि ये सर्ज करंट है दोनों जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। फर्स्ट वो जाएगा लोड की तरह, सेकंड वो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफार्मर की ओर, यानी कि ये सर्ज करंट दोनों डायरेक्शन के अंदर फ्लो होगा और दोनों चीज़ को वो डैमेज कर देगा, घर को और आपके ट्रांसफार्मर को।
तो ये एक मेन एडवांटेज है, अगर ग्राउंड फेल हो गया तो आपको ये दिक्कत झेलनी पड़ेगी। दूसरा है मेंटेनिंग सर्विस वोल्टेज। तो यहाँ पर 3 एग्जांपल लिए घर के ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका 4 वायर सिस्टम है, और अगर पहला घर जो है वो 2 किलोवाट का पावर ले रहा है, दूसरा घर है वो 5 किलोवाट का पावर ले रहा है, और तीसरा घर है वो 10 किलोवाट का पावर ले रहा है। अब इसमें क्या होता है कि न्यूट्रल वायर सभी घर को देना पड़ता है, क्योंकि फेज टू न्यूट्रल सभी में कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप आर वाई बी तीनों के फेज के हिसाब से हमने पावर दे चुके हैं, और न्यूट्रल वायर सबके साथ कनेक्टेड है। अगर ये कंडीशन पे आपका न्यूट्रल सही रहता है, यानी कनेक्टेड प्रॉपरली रहता है, ग्राउंडेड रहता है, तो इसमें बैलेंस कंडीशन रहती है, यानी कि वोल्टेज है वो इक्वल सबको मिलेगी पूरे के पूरे घर में। यानी कि सोसाइटी है तो 10 से 10 घर में आपको सेम वोल्टेज मिलेगा, अनबैलेंस वोल्टेज नहीं होगा। तो ये इसका एडवांटेज है। इन केस अगर आपका न्यूट्रल वायर जो ब्रेक हो चुका है, यानी कि प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो क्या होगा इस केस में कि आपका वायर डैमेज होने की वजह से अनबैलेंस वोल्टेज आपको दिखेगी। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक प्राइमरी साइड से वोल्टेज तो हम फीड कर रहे हैं, बट सेकेंडरी साइड हमको कहीं पर डैमेज होने की वजह से जो रिवर्स पावर फ्लो हो रहा है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड नहीं हो रहा है। इसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर एक प्रेशराइज कंडीशन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से वो अनबैलेंस वोल्टेज क्रिएट कर देता है। ठीक है। अब तीसरी बात करें तो थर्ड पॉइंट है एब्जॉर्ब लीकेज और फॉल्ट करंट। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इन केस अगर कोई लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आर फेज है और उसके साथ न्यूट्रल अगर फॉल्ट में आ गया, तो ये कंडीशन पे क्या होगा, जो भी फॉल्ट और लीकेज करंट है वो डायरेक्टली ग्राउंड हो जाएगा थ्रू न्यूट्रल वायर। तो ये किसका एक और एडवांटेज है। और अगर न्यूट्रल है तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये घर में भी लीकेज करंट और ट्रांसफार्मर में लीकेज करंट नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रल है तो इसका रेजिस्टेंस है वो इसके इम्पीडेंस से कुछ ज़्यादा है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो लीकेज करंट है वो डायरेक्टली ग्राउंड हो जाएगा। और हम सभी को पता है कि जो अर्थ है वो सबसे बड़ी और इनफाइनाइट एनर्जी स्टोरेज है। ठीक है। तो इसका इम्पीडेंस कुछ इतना ज़्यादा है कि बहुत सारे पावर को वो एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है। तो ये मेन एडवांटेज है हमारी अर्थ का, कि वो पूरा इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करके न्यूट्रल कर सकता है। ठीक है। तो ये 3 मेन जो एजेंडा थे वो हमने डिस्कस किए अभी रिगार्डिंग हमारे ग्राउंडिंग। तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है व्हाट इज ग्राउंडिंग, वेयर ग्राउंडिंग इज नीडेड, राइट। तो अब ग्राउंडिंग की ज़रूरत कहाँ कहाँ पर पड़ती है। तो फर्स्ट होता है पावर प्लांट। उसका 3 फेज 3 वायर सिस्टम जाता है हमारा पावर ट्रांसफार्मर में, उसको बूस्ट करके वोल्टेज जो है वो ट्रांसमिशन लाइन में कनेक्टेड होता है, वो जाता है हमारा सबस्टेशन में, सबस्टेशन के बाद जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफार्मर में, और यहीं से हमारा 4 वायर सिस्टम स्टार्ट होता है, और उसमें से एक फेज और न्यूट्रल घर के अंदर कनेक्टेड होता है एज अ पावर फीडर, राइट। सो अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर देख सकते हो कि वायरिंग जो है वो 3 फेज 3 वायर की कहाँ तक रहती है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफार्मर तक के इनकमर तक रहती है। ठीक है। और उसके बाद जो है वो 4 वायर सिस्टम बन जाती है, बिकॉज इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफार्मर, राइट। सो नाउ अभी इसमें क्या होता है कि 4 वायर सिस्टम लगी है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको ग्राउंडिंग करना पड़ेगा न्यूट्रल पावर को। ठीक है। और आगे कहाँ पर भी न्यूट्रल है नहीं, तो हमको रिक्वायरमेंट नहीं है अर्थिंग करने की। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राउंडिंग। सो फर्स्ट है सेपरेट प्रोटेक्टिव अर्थिंग। ठीक है। ये एक टाइप का अर्थिंग है, सॉरी ग्राउंडिंग है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो न्यूट्रल वायर और सेपरेट उसका अर्थिंग वायर भी ग्राउंडेड है। और नेक्स्ट हम देखते हैं ये अर्थिंग है कंबाइंड। ठीक है। यहाँ पर ग्राउंडिंग कैसे हुआ है कि न्यूट्रल वायर और अर्थिंग वायर दोनों कंबाइंड है और उसको सेपरेट किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो सोर्स का अलग है सेपरेट, और अर्थिंग और न्यूट्रल का भी सेपरेट है यहाँ पर अर्थिंग। नेक्स्ट आता है टीटी। ठीक है। ये एक फ्रेंच वर्ड है, टेरर टेरे अर्थिंग, राइट। तो इसमें क्या होता है कि सेपरेट दोनों होते हैं, सोर्स अर्थिंग और कंज्यूमर अर्थिंग, इसको बोलते हैं हम टीटी अर्थिंग टाइप। अब इसका कंपैरिजन हम देखते हैं यहाँ पर ग्राउंडिंग मेथड का। तो यहाँ पर देख सकते हो टीटी, आईटी, टीएनएस, टीएनसी, टीएनसीएस, राइट। तो इसमें
बहुत सारे कन्फिग्रेशन और उसके रिगार्डिंग रिजल्ट यहाँ पर दिखे, तो मेनली हम फोकस करें उसके रिजल्ट के अंदर, तो हम बात करते हैं सेफ्टी की। यहाँ पर आप देख सकते हो सेफ्टी जो है वो सबसे अच्छी सेफेस्ट होती है TNS में, ठीक है। और दूसरी एक देखें तो एडवांटेज, तो एडवांटेज जो मेनली देखा जाता है तो यहाँ पर देख सकते हो सेफेस्ट है अगेन इन TNS, ठीक है। तो ये दोनों मेनली पॉइंट डिस्कस और कवर्ड हो रहे हैं TNS टाइप के अर्थिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम ग्राउंडिंग यूज़ करने वाले हैं तो इसका मेनली फोकस करेंगे ये TNS यानी कि अर्थ न्यूट्रल सेपरेट, राइट। यहाँ पर क्या होता है कि न्यूट्रल और अर्थिंग का वायर दोनों को सेपरेट करके ग्राउंड किया जाता है। तो ये मेनली हम देख सकते हैं लो है, ऑप्शनल है, नो है, हाईएस्ट है, हाई है, ठीक है। और सेफेस्ट एडवांटेज और दिस सेफ्टी पर्पस के लिए भी अच्छा है। तो सबसे बेस्ट मेथड यही है, आप इसको यूज़ कर सकते हो आपको ग्राउंडिंग करने में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एक कुछ एग्जांपल है, आप देख सकते हो ये रजिस्टर्स है, ठीक है। यहाँ पर कैबिनेट में आपको दिख रहा होगा, ये पूरी टैंक यहाँ पर दिख रही होगी, ये पूरा टैंक के अंदर ये रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट रहता है और ये एक टाइप की ग्राउंडिंग है, ठीक है। सबस्टेशन में ज़्यादातर यूज़ होती है। ये भी इसकी इमेजेस है। अब बात करते हैं अर्थिंग के बारे में, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है और हम यहाँ से ही डिफरेंस देखेंगे अर्थिंग का और ग्राउंडिंग का, ठीक है। सो फर्स्ट हम समझते हैं अर्थिंग क्या होता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, 3 फेज का सप्लाई है जिसमें मोटर कनेक्टेड है और मोटर जो होती है वो मेटेलिक का बॉडी है और ये हमारा अर्थ सरफेस है। अब उसकी डेफिनेशन क्या है कि अगर अर्थिंग सिस्टम यानी कि कोई मेटेलिक पार्ट और स्पेसिफिक पार्ट हम उसको कंडक्टिव सरफेस को अर्थ सरफेस के साथ कनेक्ट कर दे तो इसको बोलते हैं अर्थिंग, राइट। यहाँ पर देख सकते हो कि मेटेलिक बॉडी को हमने अर्थ कर दिया है तो इसको हम बोलेंगे अर्थिंग, राइट। अब इसमें एक हम केस स्टडी लेते हैं फुल करंट का। जैसे यहाँ पर हमने दिखाया कि 3 फेज सप्लाई है, उसका अगर कोई एक फेज बॉडी को टच करके स्पार्क कर रहा है यानी कि शॉर्ट हो गया है, तब उसका जो सर्कुलेटिंग करंट यानी कि लीकेज करंट है वो पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करेगा, ठीक है। तो अब ये केस में आप देख सकते हो ये ग्राउंडिंग भी प्रॉपर नहीं है, मतलब कि ग्राउंड अगर हमने अर्थ किया ही नहीं है प्रॉपरली, मेटेलिक बॉडी को अर्थ सरफेस के साथ कनेक्टेड नहीं किया है, तो क्या होगा कि अगर किसी को कोई टच करेगा तो उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा और वो अपने आप को डैमेज कर सकता है इसको टच करने की वजह से, ठीक है। तो ये बहुत ही रिस्की है। अगर आपके घर में कोई इक्विपमेंट जिसकी मेटेलिक बॉडी है और उसको प्रॉपरली अर्थ नहीं किया है तो आपको कंटिन्यू उसके रिगार्डिंग आपको शॉक लग सकते हैं, आप उसको टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इन अ मेटालिक बॉडी इक्विपमेंट, राइट। इसलिए आजकल प्लास्टिक बॉडी और फाइबर बॉडी के इक्विपमेंट आते हैं यानी कि टीवी और बहुत सारे कुछ एप्लीकेशन है जिसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि इसको शॉक क्यों लगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग पाथ बन चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसको टच किया तो उसने उसमें करंट जो है वो फ्लो करना चालू हो गया यानी कि उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर फुल करंट प्रॉपरली अर्थ था तो यानी कि वो उसके बॉडी के अंदर से पास नहीं होगा। आप देख सकते हो बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी कुछ ज़्यादा है इसके अर्थिंग की कंपैरिजन में, तो पूरा का पूरा सर्कुलेटिंग करंट है फुल करंट वो पास हो जाएगा अर्थिंग में और ह्यूमन बॉडी के अंदर से पास नहीं होगा। तो इसके मेनली 3 एडवांटेज हैं, ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इक्विपमेंट में भी प्रोटेक्ट कर सकते हो और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम सेव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ अर्थिंग। तो ये पहली टाइप है प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, रोड अर्थिंग और स्ट्रिप अर्थिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे प्लेट टाइप के अर्थिंग में। तो इसमें आप देख सकते हो डायमेंशन का मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। तो इसका डायमेंशन जो रहता है वो 60 सेंटीमीटर बाय 60 इंटू 3.18 mm, ठीक है। ये डायमेंशन मोस्टली कहाँ पर यूज़ होता है, हैवी लोड इंडस्ट्रीज जहाँ पर लोड ज़्यादा है और सबस्टेशन और पावर प्लांट में। और उसके एडवांटेज है लेस रेजिस्टेंस और मेडअप ऑफ कॉपर और जिंक। और इसके डिसएडवांटेज है रेगुलर प्रोक्योरमेंट इसको चाहिए, मेंटेनेंस कुछ ज़्यादा है और बिग साइज वर्टिकल अर्थ फिट इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि गड्ढा जो कुछ बड़ा ही आपको प्रिपेयर करना पड़ता है ये टाइप की अर्थिंग के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं पाइप टाइप अर्थिंग जो ज़्यादातर यूज़ होती है।
अभी के हाउस होल्ड और इंडस्ट्री एरिया में, तो उसके डायमेंशन यहाँ पर मेंशन है, आप इसको पढ़ सकते हो। और मोस्टली ये रेसिडेंस और सोलर पावर प्लांट में यूज़ होते हैं। और एडवांटेज है मेंटेनेंस फ्री और मेड अप ऑफ स्टील पाइप, राइट। अब नेक्स्ट आता है रोड टाइप। तो इसमें आप देख सकते हो कॉपर का यहाँ पर रोड है और इसके भी डायमेंशन यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। और मोस्टली ये लेस मॉइस्चर एरिया में यूज़ होता है, क्योंकि जहाँ पर हम गड्ढा आसानी से नहीं खोद सकते और पूरा रॉकी एरिया यानी कि पत्थर है नीचे, तो आपको ये गड्ढा वर्टिकली बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ये रोड आप उसमें आराम से फिक्स कर सकते हो और उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये डीप और वर्टिकल पीट इसमें ज़रूरत पड़ती है। और एडवांटेजेस है वन टाइम इंस्टॉलेशन है और मेड अप ऑफ कॉपर रॉड। और इसके साथ एक केमिकल डाला जाता है जिससे आसपास का मॉइस्चर जो है वो रोड के आसपास बना रहता है। अब नेक्स्ट देखें तो ये स्ट्रिप टाइप अर्थिंग है, ठीक है। तो इसके डायमेंशन यहाँ पर मेंशनड है और मोस्टली ये रॉकी एरिया पे यूज़ होता है। अगेन जहाँ पर गड्ढा जो है काफ़ी गहरा नहीं खोद सकते, तो ये वहाँ पर स्ट्रिप एरिया में होता है। हॉरिजॉन्टल पिट रहता है, ट्रांसमिशन लाइन में ज़्यादातर यूज़ होता है। और इसके एडवांटेज है इजी टू रिप्लेस, बिकॉज वो सरफेस के वेरी क्लोज रहता है, तो पूरा हमको गड्ढा नहीं खोदना पड़ता है। मेड अप ऑफ स्टील रोड, राइट। सो ये सारे अर्थिंग थे। तो ये डिफरेंस बिटवीन ग्राउंडिंग और अर्थिंग है। यहाँ पर देख सकते हो ग्राउंडिंग जो है वो न्यूट्रल को किया गया है और जो अर्थिंग है वो एप्लायंसेस को किया गया है। अब स्टैंडर्ड की बात करें तो यूएसए में आप देख सकते हो, अमेरिका में क्या है कि दोनों नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड और कैनेडियन इलेक्ट्रिकल कोड जो इस टाइप की अर्थिंग और ग्राउंडिंग को यूज़ करते हैं, TNCS। और ऑस्ट्रेलिया में आप देख सकते हो सेम एट द ऑल प्लेसेस, इंडस्ट्री एंड द हाउस होल्ड। और इसमें देख सकते हो फ्रांस के अंदर TT टाइप का ऑल प्लेसेस में ये यूज़ करते हैं। और इंडिया में आप देखें तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन में सभी अलग अलग वोल्टेज की कैपेसिटी और इंस्टॉलेशन की कैपेसिटी के हिसाब से अर्थिंग किया जाता है। नाउ ये एक एग्जांपल है ग्राउंडिंग और अर्थिंग का। तो यहाँ पर देख सकते हो एक पावर स्टेशन में से पावर आ रहा है और वो ट्रांसमिशन लाइन में जा रहा है। और आप देख सकते हो हाउस होल्ड में भी वो सप्लाई किया जा रहा है, फेज और न्यूट्रल। तो अर्थिंग जो है वो घर में किया जा रहा है और ग्राउंडिंग जो है वो ट्रांसफार्मर के अंदर न्यूट्रल पे किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा सबस्टेशन से पावर आके आपके घर के अंदर जाता है और कहाँ पर अर्थिंग करना पड़ता है और कहाँ पर ग्राउंडिंग करना पड़ता है। सो ये मेनली डिफरेंस यही है। सो फर्स्ट हम बात करेंगे प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं अपने घर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर गीज़र है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में टीवी है, फ्रिज है और ये मोटर है, पानी भरने के लिए पंप है, ठीक है। सभी को कनेक्टेड लूप अर्थिंग में उसको गड्ढा खोद के उसको अर्थ करना पड़ता है ताकि आपका घर जो है वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो जाए। अब यहाँ पर देख सकते हो सारे इक्विपमेंट के अंदर इसके इनपुट प्लग है। तो इसमें 3 पॉइंट रहते हैं, फेज, न्यूट्रल और अर्थ। तो इसको आपको कंटिन्यू चेक करना पड़ेगा कि आपका अर्थिंग वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट दूसरा क्या होता है कि घर में अगर आपने लाइटनिंग अरेस्टर लगाया हुआ है तो उसको भी अर्थ करना पड़ता है। तो डिफरेंस ये है कि ये दोनों अर्थ है वो कंबाइन नहीं हो सकते कभी। क्यों? क्योंकि इसमें जो हाई करंट प्रोड्यूस होगा लाइटनिंग की वजह से, तो उसका अर्थिंग जो है वो रिवर्स पावर इसमें ना चला जाए, इसकी वजह से ये दोनों अर्थिंग कंबाइन नहीं हो सकते कभी भी। और एटलीस्ट मिनिमम 1 to 2 मीटर डिस्टेंस उसमें रखा जाता है दोनों के बीच के अर्थिंग के अंदर। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल ऑफ अर्थिंग अगेन। तो यहाँ पर जो है न्यूट्रल ग्राउंड किया है ट्रांसफार्मर को और यहाँ पर 4 वायर का पावर दिखा है। तो फर्स्ट फेज में आप देख सकते हो एक घर को पावर दिया है, दूसरे घर को दिया है और एक तीसरे घर को दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो सभी को अर्थ किया गया है। अब इसमें ये है कि सारे के सारे घर को आप कॉमन अर्थ नहीं कर सकते। आप इंडिविजुअल घर के अंदर खुद के फेज के अंदर उसको अर्थिंग आप कर सकते हो, बट अलग अलग फेज के अंदर पावर लिया गया घर को कॉमनली अर्थ नहीं कर सकते। तो ये हो गया पूरा एग्जांपल ऑफ ग्राउंडिंग एंड द अर्थिंग, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ग्राउंडिंग क्या होता है और अर्थिंग क्या होता है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो।